दीपक झा, देखिए हम एक तो समय क्योंकि टीवी में लिमिटेड होता है, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, अभी तो यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। अभी पंजाब महाराष्ट्र की बात हो रही थी, अब देखिए पंजाब में गठबंधन हो गया, सरकार आपकी है। नुकसान होगा इस गठबंधन से? देखिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मैं आज एक भाजपा की बात करूंगा गौरव भाई, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। धर्म का और आपको राष्ट्रवाद का ये चोला नहीं बार बार आप नहीं पहन सकते। ये अभी प्रियंका जी ने क्या बात बोली कि पंजाब में तो बीजेपी का कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ नुकसान होने वाला मामला। पंजाब में तो नुकसान आपको होगा इस गठबंधन से कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमको भाजपा और अकाली दल का जो गठबंधन तो टूट चुका है, दोनों अब अकेले अलग थलग पड़ चुके हैं। तो भाजपा अब डूबती हुई नैया है 2024 में। और जो लोग समझदार है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझदार जो लोग हैं, जो सत्ता के लोभी नहीं है, जो सत्ता की लालची नहीं है, वो अब भाजपा से नहीं जुड़ेंगे। ये बात आप बिल्कुल आज नोट करके लिख लीजिए। ये बात बीजेपी के लिए हो गई। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की आधी सरकार दिल्ली में बैठी हुई थी कुछ दिन पहले, आधे विधायक आपके दिल्ली में बैठे हुए थे, कमेटी बना दी गई, रिपोर्ट सौंपी गई आपके आला कमान को। और इसलिए क्या जब नाव कमजोर हो तो जब तूफान आए तो क्या सह पाएगी अगर ये नया तूफान जो आ रहा है? गौरव भाई, एक बात आप समझ लीजिए, लोकतंत्र है, तानाशाह नहीं है। हाँ। मोदी और अमित शाह का गुंडा तंत्र और लाठी तंत्र नहीं है कि जहां सारे विधायक चुप, सारे सांसद चुप। वो नहीं है। यहाँ हर विधायक अपनी बात कर सकता है, अपनी परेशानी मुख्यमंत्री को कह सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी से इस पर एक कमेंट लूंगा। प्रियंका, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पूरे कई सारे राज्यों की सियासत एकदम से गर्म हो गई है, क्या ये बीजेपी को इस वक्त विपक्षी दलों को लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी जिस तरह से हारी है, ये सुनहरा मौका है कि सब एक साथ होकर अलग अलग राज्यों से या तो उनकी अंदरूनी लड़ाई या फिर बीजेपी पर हमला? ये सुनहरा मौका है क्या विपक्ष के पास बीजेपी को हमला करने का? सबसे पहले इसको सुनहरा मौका के रूप में ना देखें, आप इस रूप में देखें कि एक प्रजातंत्र में अगर सत्ता पक्ष होता है तो एक महत्वपूर्ण विपक्ष होना भी जरूरी है। और जिम्मेदारी से एक विपक्ष बनाने की जिम्मेदारी जो होती है हर ऑपोजिशन पार्टी की होगी, वो क्षेत्रीय दल हो या वो राष्ट्रीय दल हो। अब इसमें किस तरीके से वो भूमिका निभाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बार बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई, संजय राउत जी ने क्या कमेंट किया। तो इस बात को लेकर मैं तो मानती हूँ कि टीवी चैनल ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जहां तक इस पूरी जो मैं कहती हूँ मीटिंग की बात है, मेरा मानना बस एक है, संविधान कहता है कि अगर सत्ता पक्ष प्रबल है तो साथ में विपक्ष को भी होना जरूरी है। तो अगर उसमें हम लोग साथ में मिलकर काम करने की कोशिश करते भी हैं या इस तरीके की अटकलें भी लगाई जाती हैं, मैं मानती हूँ ये हर पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि आने वाले समय में भारत को अगर प्रजातंत्र का स्वरूप बनाकर रखना है और इस तरीके की तानाशाही नहीं होने देनी है तो बनाना जरूरी। कितनी सारी मुलाकातें हैं जिसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदल जाता है, तो इंटरेस्ट क्यों ना ले? काम है हमारा। आरपी सिंह कुछ कहना चाहते हैं। आरपी सिंह भाई साहब, आप लेते रहिए, पर ऐसा है उम्मीदों की किरण जगाने का जो काम लेकर रखा है कि अटकलें लगाई जा रही हैं, चेंज हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ये मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल जरूर पूछिए, पर सवाल वो पूछिए जो प्रजातंत्र को और मजबूत करे, ना कि उसको। नहीं तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? देखिए ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आरपी सिंह की, जब शिवसेना और बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता मिल रहे हैं तो उस मुलाकात में क्यों कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी? राजनेता है, राजनीति क्यों नहीं करेंगे आरपी सिंह जी? मैं इस बात पे प्रियंका जी से मतभेद रखता हूँ कि राजनीतिक की बात होगी, सुनिश्चित होगी। अब वो क्या होगी वो तो दो नेताओं के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उसका हम उस पर कयास नहीं लगा सकते। वो जब कोई चीज फॉर्मूला जो सामने आएगी, बातचीत जरूर होगी। परंतु मैं पंजाब पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर अकाली दल ने गठबंधन किया बीएसपी के साथ। अभी अकाली दल के मुख्यमंत्री के दावेदार, उन्होंने कहा था कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वहां पर पिछड़ी जाति से, शेड्यूल कास्ट। जब हमने दो बार प्रस्ताव दिया दो शेड्यूल कास्ट नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का, उन्होंने ठुकरा दिया। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, कृपा करके उनको मैसेज दे दे कि अगर हिम्मत है तो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट इस बार शेड्यूल कास्ट। मुझे लगता है कि आपका चैलेंज जरूर पहुंच गया होगा वहां तक और उस पर रिएक्शन आएगा तो जरूर बताएंगे अपने दर्शकों को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।